हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाम है वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। तो हमने लास्ट वीडियो तक हमने सारे अपने चैप्टर को खत्म करा और इंडियन मॉनसून की भी जो वीडियो थी मैंने वो भी बनाई और उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट चैप्टर तक हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर कंडीशन को समझने की कोशिश करी थी। उससे पहले हम लोगों ने हीट बजट और सारी चीजों को समझा था। तो मतलब अब सीक्वेंस वाइज चीजें चलती चली आ रही हैं ज्योग्राफी में। अब ये जो चैप्टर है, अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे तो छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की जो मात्रा होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हम लोग मॉइस्चर भी कहते हैं या फिर आम भाषा में ह्यूमिडिटी कहते हैं, जब बरसात होने के बाद देखने को मिलती है। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, अब उसकी टेक्निकलिटीज को हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहली वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर की, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं चैप्टर। तो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्या कह रहा है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर वेरी फ्रॉम 0 to 4%, यानी कि जो हमारी हवा है वो क्या करती है, वाटर वेपर कंटेन करके रखती है, मतलब स्टोर करके रखती है हवा में, हर जगह एयर एवरीवेयर, लेकिन उसके अंदर पानी भी हर जगह देखने को मिलता है। अभी हमारे पास आसपास हवा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हवा नहीं तो पानी बिल्कुल नहीं है, इसमें भी थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स हर जगह देखने को मिलते हैं। देखो, बायोस्फीयर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, हमारा पूरा लाइफ सर्कल होता है, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों चीजें आके मिलती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड एरिया हो गया, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी हो गया, और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा हो गई। तो जब ये तीनों चीजें मिलकर मिलती है तो बायोस्फीयर बनता है। अब ऐसा नहीं है कि सर हाइड्रोस्फीयर है तो वो सिर्फ नदी या फिर हमारा समुद्र में मिलेगा, पानी जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर और पानी यहाँ के मिल रहे हैं, इसका ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर हवा में देखने को मिल रहा है या जो गैसेस है वो हवा में देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन का लेवल हमारे सी के अंदर भी देखने को मिलता है, तभी तो हमारे इतने सारे जीव जानवर जो समुद्र की जो अलग मैरीन लाइफ है वो देखने को मिलती है। मछलियां हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब हवा में क्या है, पानी की मात्रा है 0 से 4% होती है, टेक्निकल टर्म्स में दिया हुआ है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पानी का 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बर्फ यानी सॉलिड, लिक्विड यानी पानी, और गैस यानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है। लेकिन वो भी हवा में जाके फिर क्या बनेगा, वो भी जाके क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बनेगा, ऊपर जाके पानी बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन सवाल इसमें कह रहे हैं ना कि प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, हमारे पूरे वातावरण में जो है हवा में। देखो, अब एटमॉस्फेयर को ध्यान से पढ़ना है, जो टर्म इसमें दिया हुआ है ना, इसमें बोल रहा है कि वो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, यहाँ पे लैंड की बात नहीं कर रहा है। एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, हवा की बात कर रहा है। तो हवा में हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों। गैस तो क्या, ठीक है, हवा में है। वाटर वेपर यानी कि पानी हो गया, वही लिक्विड हो गया हमारा। सॉलिड मतलब जब बर्फ के गोले गिरते हैं, जो मैंने बताया था ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे जो हेल स्टॉर्म हम जिसको कहते हैं, ओले जो पड़ते हैं बरसात में, तो वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर इन दी एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि मॉइस्चर देखो एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचेगा। पहला तो वो कह रहा है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से। इवेपोरेशन क्या होता है, हमारा वही जो हमने पढ़ा था ना वाटर साइकिल, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि पानी में कैसे, जब सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पानी में पड़ेगी तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा। भाई अगर आप घर पे भी देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, गैस पे अगर आप स्टोव पे पानी रखते हो, पानी रखोगे तो बॉईल होएगा, उबलेगा, वो क्या होगा, फिर ऊपर भाप बन के उड़ने लग जाएगा, ठीक है। छोटी क्लासों में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर पॉलिथीन लगा देंगे, फिर बच्चे नोटिस करेंगे पानी भाप बनेगा तो उसमें ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गया इवेपोरेशन की वजह से कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी पहुंच जाता है। दूसरा वो कह रहा है इसमें ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, फ्रॉम प्लांट्स टू ट्रांसपीरेशन। भाई देखो, पौधे भी तो पानी पीते हैं ना, हमारे जितने भी पेड़ पौधे जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें अपने पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो सूरज उनसे भी तो पानी को खींचेगा, वो लोग अपना ग्रोथ ले लेते हैं पानी का, उसके बाद शरीर, इवन ह्यूमन बॉडी से भी पानी खींचा जाता है। जब आप देखो, जैसे हम लोग गर्मियों में नोटिस करते हैं, जब भीषण गर्मियां पड़ती है मई और जून के महीने में, हम लोग जब गर्मियों में बाहर निकलते हैं धूप में, थोड़ी देर भी घूम के आ जाए तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट इतनी होती है कि हमारे शरीर से भी
बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं गर्मियों में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अलग अलग सेचुरेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मई जून का महीना ही कुछ ऐसा होता है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान परेशान हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं पानी पीते रहो, क्योंकि बॉडी से जो पानी खींचता रहता है। तो वही प्लांट से जो पानी खींचेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। There is continuous exchange of water between the atmosphere, the oceans and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation और precipitation। देखो ये टर्म्स में तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो पानी का जो पूरा सर्कल साइकिल जो चलता है वो किसी से होता है। यही तो होता है हमारा इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन यानी पानी भाप बन के बन रहा है, उसके बाद कंडेंसेशन यानी कि बादल बन रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात हो रही है। वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है, और साथ में ट्रांसपिरेशन जो प्लांट से ले रहा है। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं इन एयर प्रेजेंट वाटर, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सबको पता है जो हम बरसात होती है जब मई जून के महीने में, सॉरी जून जुलाई के महीने में, फिर क्या होता है, बरसात होती है, चिपचिपाहट होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, चिप लोगों को महसूस होती है। वो क्यों? क्योंकि एयर में जो है पानी की मात्रा वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, बरसात हो रही है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। अब इसके टर्म्स को ना लिख के मैं सिंपल बता देता हूं, बाकी जो फैक्चुअल डिटेल है बुक में पढ़ लेना। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होगा आप कितने वेट में उसको नापेंगे, कि अगर ह्यूमिडिटी एक पानी के अंदर, देखो हवा जो है, हवा के अंदर कितने ग्राम या कितने किलो पानी जो है स्टोर हो गया है। ठीक है, हवा कितना ग्राम कंटेन कर रही है, तो इसलिए हम इसको वेट के एब्सोल्यूट टर्म में कहते हैं। और रिलेटिव जहां पे आ जाता है, ज्योग्राफी में हमेशा याद रखना जब भी रिलेटिव टर्म आएगा तो यानी कि वो परसेंटेज की बात करता है। ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में, तो रिलेटिव का मतलब हो गया हवा के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो ह्यूमिडिटी है वो कितना परसेंट है, उसको हम रिलेटिव के टर्म में करेंगे। ठीक है, और ये चीजें किन चीजों पे वेरी करती हैं? ये वेरी करेंगी विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर, द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज एंड देयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आल्सो अफेक्टेड। अब क्या होता है, देखो इसका कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है, हम लोगों के जो हवा में जो मात्रा है पानी की कम होने की या ज्यादा होने की, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर मतलब अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो गर्म हवाएं जो होंगी वो ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है ना, और जो ठंडी हवाएं यानी हाई प्रेशर वाली हवाएं जो हमने पढ़ी थी, उसमें क्या होगा, वो पानी को कम एब्सॉर्ब करेगी। कारण, रीजन क्या है इसका? देखो जो गर्म हवाएं यानी कि जो लो प्रेशर वाली विंड होंगी, गर्म है, वो पार्टिकल्स उनके दूर दूर होंगे, गैप होंगे। अब उसमें जब पानी फिल होता जाएगा तो एरिया क्या है, जो वैक्यूम बना हुआ है उसमें पानी भरते हुए वो चीजें फुल होती चली जाएंगी। और हाई प्रेशर वाली विंड्स होती है वो ऑलरेडी टाइट होती है, तो उसमें स्पेस कम होता है, इसलिए वो पानी को कम एब्सॉर्ब कर पाती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि वो जो मॉइस्चर है हमारे हवा में टेम्परेचर पे पूरा डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है। यानी कि देखो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की जो प्रक्रिया है वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है हमारी सूरज की वजह से। सूरज जितनी हीट फेंक रहा है उससे लो प्रेशर बन रहा है, विंड मूव कर रही है, तो वो सारी प्रक्रिया किससे हो रही है? टेम्परेचर, यानी लो प्रेशर यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है वहां पे लो प्रेशर वाले एरिया पे। ठीक उसी तरीके से जो हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो डिपेंड करेगी हमारे टेम्परेचर पर। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब जैसे कि ओशियन है, वहां पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंट है तो वहां पे लीस्ट देखने को मिलेगा। सिंपल है भाई, अगर समुद्र है, समुद्र में पानी है हर जगह, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और वहीं पे अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स की बात करें, लैंड एरिया की, वहां पे कम देखने को मिलेगा, पानी नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट के दो टर्म्स बचते हैं, इसको जल्दी से बता देता हूँ। पहला आता है सैचुरेटेड और दूसरा है ड्यू पॉइंट। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बता देता हूँ। देखो सैचुरेटेड का मतलब हो गया टू कंटेन मैक्सिमम, मैंने लिखा नियर टू कंटेन मैक्सिमम वाटर वेपर। कहने का मतलब है कि जब एक टाइम आएगा, हर चीज का एक सैचुरेटेड टाइम होता है ना भाई। इंसान जो है पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्टेड हो जाता है, बस और नहीं हो रहा है। जब मैं जैसे पढ़ाते पढ़ाते एक टाइम आएगा मेरा भी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, भाई थक गया, बस और नहीं हो पाएगा, है ना। किसी चीज की कैपेसिटी है, एक ड्रम है उसमें पानी भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो, अब उसमें पानी भर गया पूरा। अब क्या होगा, जब भरने के बाद उसमें से पानी ओवरफ्लो होगा, उसकी भी तो कैपेसिटी है, जब वो फ्लो होने लग जाएगा उसी को हम ड्यू पॉइंट कहेंगे। यानी कि पानी गिरने लग गया उससे, और जब पानी, पहले समझते हैं पानी फुल हो गया पूरा, ठीक है, जब पानी फुल हो गया तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और जब पानी बिखरने लगेगा उसको ड्यू पॉइंट। तो कहने का मतलब है जब एयर है, एयर की अपनी खुद की भी तो एक कैपेसिटी है कि मैं कितने पानी को स्टोर कर सकती हूँ। जब वो नहीं कर पाएगी तो क्या होता है, नहीं कर पाएगी तो वो छोड़ देगी उस पानी को।
ठीक है ना, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगी। तो जो सैचुरेटेड पॉइंट होता है वाटर वेपर, उसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट। और दूसरा ड्यू पॉइंट यानी कि एयर ड्रॉप वाटर, यानी कि जब पानी एयर जो है स्टोर नहीं कर पाएगी तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स छोड़ देगी। तो जैसे आपने पत्तियों वगैरह पे ड्रॉपलेट्स देखी होगी, जब सुबह उठते हो तो आप जो देखते हो कि घास में किस तरह से ओस जमी होती है पानी की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसी से इंटरलिंक कहती है, उसी को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो आपने जैसे माउंटेन ड्यू का एग्जांपल देखा होगा, तो देखते हो उसमें ड्रॉपलेट्स का एक ऐड दिखाते हैं, तो वो यही होता है। तो ड्यू पॉइंट मतलब यहाँ पे कि जो पानी को एकदम छोड़ देता है, वाटर वेपर कहते हैं अब मेरे बस की नहीं है पानी को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक पहला, जो इंट्रोडक्शन के साथ हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। बेसिक चीजों को समझा, क्या हमारा मतलब ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसे उसको वेट में और परसेंटेज में मेजर करते हैं, टेम्परेचर पे वो चीज डिपेंड करती है, ओशियन में ज्यादा है, कॉन्टिनेंट में कम होती है, उसका फिर सैचुरेटेड पॉइंट भी आता है, ड्यू पॉइंट भी आता है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से फिर कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो वाटर साइकिल होती है ना हमारी, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को भी यहाँ और थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम अगली वीडियो से इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।